तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाके। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी की तबाही। ईरान का कोना कोना उजाड़ने वाला ऑपरेशन तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है? तो जवाब है धमाके, धमाके और सिर्फ धमाके। तेहरान में धमाके, इस्फान में धमाके, मशहद में धमाके और शिराज में भी धमाके। धमाके कूम में, धमाके करज में, धमाके तबरीज में और किमरान शाह में, धमाके बंदर अब्बास और आबादान में। डोनाल्ड ट्रंप अब धमाकों से पाट देना चाहते हैं पूरे ईरान की जमीन को। Mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago. I can tell you, in fact, right now they're not too strong at all, in my opinion. But we're soon going to find out, aren't we? But when a thing like that happens, where a pilot shot down, in most instances, you're really not able to go in. यही कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन स्टोन एज, यानी ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने वाला युद्ध, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने कर दी है। ये ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड है। यहां पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। ये वो इलाका है जहां से ईरान की 85% से ज्यादा गैस का उत्पादन होता है। इजराइल ने खुल्लम खुल्ला माना है कि अब ईरान के हर ऐसे ठिकाने पर हमला किया जाएगा जिसकी तबाही ईरान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने क्या किया है, इसकी लिस्ट ईरान ने पूरी दुनिया को दे दी है। ईरान ने जवाबी हमले को नाम दिया है या रुकया। इस मिसाइल वेव में ईरान ने टारगेट किया उन रिफाइनरियों को जहां से अमेरिका के जंगी जहाजों को तेल सप्लाई होता है। ईरान ने यूएई के हबशा में तेल के 2 ठिकानों को टारगेट किया जहां अमेरिकी कंपनियां काम करती है। दूसरा हमला यूएई के अल रुवैस में उस रिफाइनरी पर हुआ जहां से अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई होता है। तीसरा हमला बहरीन में हुआ। ईरान के ड्रोन फोर्स ने अमेरिकी कंपनियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर हमला किया। चौथा हमला कुवैत के शुआलबा में हुआ जहां अमेरिका की पेट्रोकेमिकल कंपनियों में धमाके हुए। साफ है कि ईरान बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में अमेरिका अब तक अपने हर मंसूबे में नाकाम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने F-15 का पायलट तो बचा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने 12 बहुत ही कीमती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गंवा दिए। और अब पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका रेस्क्यू टीम को घेर कर मारा? अब ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने वाले जिन हमलों की धमकी दी है, उनकी डेडलाइन भी सुन लीजिए। अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे यानी भारत के हिसाब से बुधवार को सुबह 5:30 बजे। इस मियाद के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ईरान के पुलों पर हमला शुरू कर देगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हर कीमत पर अपने समुद्री गलियारे हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ दे, लेकिन ईरान ने समंदर में जिस तरह की नाकेबंदी की है, उसके आगे सुपर पावर लाचार नजर आ रहा है। ईरान अब ट्रंप से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका डील नहीं
बल्कि इसके बहाने ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी करना चाहता है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके उसे राख कर दिया है। ईरान अरबों डॉलर के नुकसान का बदला इस खौफनाक अंदाज में ले रहा है। अंधाधुंध ड्रोन मिसाइलों का तूफानी हमला। हाइफा में ईरान की मिसाइलों का तूफान। तेल अवीव में मुश्तबा के क्लस्टर बमों की तबाही। खाड़ी देशों में जनरल जुल्कद्र के ड्रोन का तांडव। ट्रंप से भिड़ गए मुश्तबा की टीम के जॉइंट किलर। इजराइल के आसमान में आग ही आग है, धरती पर धमाके ही धमाके हैं। एक मिसाइल से 80 धमाके करके ईरान इजराइल को दहला रहा है। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किर्यात शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के गुश्तान इलाके में हमले के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप की गाली गलौज और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरह ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का 2 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी का बदला ईरान ने हाइफा में हाहाकार मचा कर लिया है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलों से जानो माल का भारी नुकसान हुआ, मगर एक इत्तेफाक से इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान टल गया। हाइफा सिटी में मिसाइल हमलों के बाद जांच में मिलिट्री और पुलिस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा वॉरहेड मिला जिसमें अंदाजन कई 100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल था। मिसाइल के टारगेट से टक्कर के बाद ये वॉरहेड फटा ही नहीं, लेकिन टक्कर से निकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें गिर गई। अगर वो वॉरहेड फट जाता तो ब्लास्ट से हुए नुकसान से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती और आसपास के घरों को भी नुकसान होता, ऐसा रेस्क्यू फोर्स ने अंदाजा लगाया है। जांच के मुताबिक ईरानी मिसाइल पर फायर किए गए इंटरसेप्टर चूक गए क्योंकि प्रोजेक्टाइल टूट गया और उसकी उम्मीद के मुताबिक ट्रेजेक्टरी बदल गई। गनीमत बस इतनी रही कि 100 किलो का वॉरहेड नहीं फटा, वरना इजराइल में कोहराम मच जाता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की मिसाइल मुसुदान थी। मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थीं। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें भी ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इसकी तकनीक पर काम किया। इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइल भी बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हूबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें 2 सबसे घातक मिसाइलें यही हैं। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की QIAM की तर्ज पर ही बनी हैं। वहीं ईरान की शाहब 3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल से मिलती है। ईरान ने इन्हीं हथियारों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किम जोंग उन ट्रंप से कट्टर दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात हैं।
अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त होना भी है। रूस ने खाड़ी युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। पुतिन ईरान के साथ हैं। ट्रंप की नई धमकी के बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर गुस्से का इजहार भी कर दिया। इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा में हूं और हाइफा में लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इस शहर को अटैक किया जा रहा है और साथ ही हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे 6 मंजिला इमारत बिल्कुल ढह गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की मिसाइल मुसुदान थी। मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थी। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें भी ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इसकी तकनीक पर काम किया। इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइल भी बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हूबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें 2 सबसे घातक मिसाइलें यही हैं। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की QIAM की तर्ज पर ही बनी हैं। वहीं ईरान की शाहब 3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नो डोंग मिसाइल से मिलती है। ईरान ने इन्हीं हथियारों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किम जोंग उन ट्रंप से कट्टर दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात हैं। अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त होना भी है।